चौधरी अरशद इकबाल साहब, नदीम अब्बास रबेरा साहब, राव अजमल खान साहब, मियां मोहम्मद मोइन वट्टू साहब, मियां यावर जमान साहब, मियां मुनीर साहब, जावेद अलाउद्दीन साहब, गुलाम रजा रबेरा साहब, आशिक हुसैन किरमानी साहब, अली अब्बास खोखर साहब, चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर साहब, नूरुल अमीन वट्टू साहब और उकाड़ा के मेरे बहुत प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, माओ, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। उकाड़ा, अब मैं क्या कहूं? इधर देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, किधर किधर देखूं? उकाड़ा, आज सुबह जब मैं लाहौर से निकल रही थी तो मैं सोच रही थी, इस कदर धुंध है, इस कदर कोहरा है, इस कदर सर्दी है, इस धुंध में घरों से कौन निकल के जलसों में आएगा? लेकिन यहां तो मैं आपका जम्मे गफीर देख रही हूं, माशाल्लाह। स्टेडियम के अंदर भी, स्टेडियम से बाहर भी, रास्तों में भी। उकाड़ा में मुझे पूरी जिंदगी के लिए आप लोगों ने खरीद लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा भाई खड़ा है रियाजुल हक, जज से आगे आए ना रियाज साहब। ये नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का खामोश सिपाही है। बुरे वक्त में जिस तरह ये मेरे दाएं खड़े हुए, मेरे बाएं खड़े हुए, जिस तरह इन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ निभाया है, नवाज शरीफ का साथ निभाया है, आज मैं उकाड़ा के अवाम के साथ मिलकर उकाड़ा की मुस्लिम लीग नून की क़यादत को दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूं। और उकाड़ा वालों, ये बात सच है कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे आज इंतखाबी मुहिम के आगाज में उकाड़ा भेजा। उन्होंने कहा उकाड़ा से जाकर शुरू करो, और उकाड़ा को जाके नवाज शरीफ का ये मैसेज दो कि नवाज शरीफ उकाड़ा से प्यार करता है, उकाड़ा ने भी नवाज शरीफ के साथ वफा निभाई है। और मैं उकाड़ा के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करती हूं, उनको सलाम पेश करने आई हूं, अपनी इन बहनों को और माओं को सलाम पेश करने आई हूं, अपने इन शेरों को सलाम पेश करने आई हूं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में, आज तो सर्दी है ना, मौसम जरा खराब है, जिन्होंने खराब सियासी मौसम में भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। आप सबको सलाम। और आज नवाज शरीफ साहब 4 साल जो अपने वतन वापस आए हैं, अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद ये आपका सेहरा है, आपके सेहरा आपके सर को जाता है। ये मुस्लिम लीग नून और उकाड़ा का रिश्ता हमेशा से था, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इतनी सर्दी में उकाड़ा का जलसा बता रहा है। तुम्हारा रंग उकाड़ा वालों, आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने
पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। मैं उकाड़ा के गयूर अवाम के सामने आज कुछ बातें रखने आई हूं। उकाड़ा वालों, सुना था ना कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है, सुना था ना? अब देख रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी किस तरह चारों तरफ जो है वो अपना असर दिखा रही है। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। जो जितना बड़ा बेरहम होता है उतना ही बड़ा डरपोक होता है। पंजाबी में डरू का लफ्ज सुना हुआ है ना? सुना है ना? कौन सा लफ्ज? डरू का लफ्ज सुना है ना? दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। टांग पे प्लस्तर चढ़ाने से लेकर व्हील चेयर तक की कहानी, मुंह पर काला डब्बा और काली बाल्टी चढ़ाने की कहानी, अदालतों के हाथों से जूती छोड़कर दौड़ लगाने की कहानी, उसके मनाजिर आप लोगों ने अपने आंखों से देखे कि नहीं देखे? मुझे आवाज नहीं आई उकाड़ा वालों, जालिम के मनाजिर, दौड़ने के मनाजिर देखे या नहीं देखे? जब इंसान नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है तो शेर की तरह डट के खड़ा हो जाता है। मुझे अब समझ आई है कि कोई मुश्किल वक्त का सामना क्यों नहीं कर सकता, क्यों प्लास्टर चढ़ाने पड़ते हैं, क्यों व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, क्यों मुंह छुपाना पड़ता है। इसलिए मुंह छुपाना पड़ता है कि चोरी की हुई है, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। और जोर से बोलो। क्या कह रही है उकाड़ा की आवाम? और ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जगावांगे, मोरा शेर ते लावांगे। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी, खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच के पैसे खा गया। लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला, बाप के सामने गिरफ्तार किया और सजाए मौत की चक्कियों में फेंका। अपनी बारी आई तो बुज़दिली की दास्ताने रकम करके जिल्लत से फरार हुए, जिल्लत से इज्जत से भी नहीं गए। नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर जब निकाला था, नवाज शरीफ इज्जत से घर गया था, आपकी ताकत से घर गया था, लेकिन ये जिल्लत से गए हैं। इनके नसीब में वो सब कुछ भी आया और जिल्लत भी आई, क्योंकि खड़ा होकर ये सामना मुश्किल वक्त का नहीं कर सके। बोलो, पाकिस्तान के लीडर ऐसे बुज़दिल होने चाहिए? उकाड़ा के अवाम का लीडर ऐसा बुज़दिल होना चाहिए? उकाड़ा वालों, याद रखना, कुदरत का असूल, कुदरत के असूल में गुनाहगार की माफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। उसके निजाम में गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। और इनको आपकी आ लगी है। 2018 से पहले नवाज शरीफ के दौर में आपको सस्ती बिजली मिलती थी या नहीं मिलती थी?
सस्ती रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती गैस मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ता पेट्रोल मिलता था या नहीं मिलता था? सस्ती चीनी मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब आपसे इन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ से इक्तदार छीना, आपसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती रोटी, सस्ती दवाई छीनी, तो फिर इनको आपकी हाय लगी है, आपकी आ लगी है, मजदूर की आ लगी है, घर में जिनके चूल्हे नहीं जलते उनकी आ लगी है इनको। आज इसीलिए इनके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खुद है उकाड़ा वालों। और अभी भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया, वो डंडा जो जिससे तुमने पाकिस्तान के जो हमारे पुलिस वाले बच्चे हैं, जवान हैं, उनके सर तोड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। पूरी कौम ने देखा कि तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा। तुमने उस डंडे से कौम की फौजी तंसीबात पर हमले किए। देखा था या नहीं देखा था उकाड़ा वालों? अब कहो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान वालों, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम इंतखाबी जो तुम्हारे पार्टी के इलेक्शन है, तुम्हारी जमात का जो इंतखाब है, उसमें तुम हेरा फेरी करोगे, जालसाजी करोगे और पतली गली से निकल जाओगे? ये उकाड़ा के अवाम नहीं होने देंगे। इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए। इसको आदत थी कि मर्सिडीज में बिठाकर इसको अदालत से रुखसत किया जाता था और कहा जाता था इसको रेस्ट हाउस ले जाओ, इसको आराम कराओ। इसको सहूलतकारी की आदत थी। हुनो सहूलतकारियां नहीं रहियां, ना वो सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और मैं इनको कहना चाहती हूं कि अपने वकीलों को समझाओ, अपने वकला को कहो तैयारी करके
अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मुयस्सर नहीं है। अब फैसले या आवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही। इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। इन्होंने समझ लिया हर जगह धांधली चल जाएगी। हजारों के हिसाब से उम्मीदवार थे, इतना वोटर नहीं था जितना उम्मीदवार था, और सबके सबको बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। ये कौन सी जमहूरियत में होता है उकाड़ा वालों, जरा मुझे बताओ। और फिर अदालत ने कहा कि सबसे इतनी लंबी लंबी आपने फीस ली है, वो फीस की जरा कोई रसीद दिखा दो। एक जज साहबा ने कहा कि दूसरों से तो रसीदें मांगते हो, अपनी कोई रसीद है तो दिखा दो। कोई रसीद होती तो दिखाते। और आप जालसाजी करोगे और पूरी दुनिया टीवी पर आपकी जालसाजी को देखेगी, रंगे हाथों पकड़े जाओगे। इस्लामाबाद या किसी और शहर की बजाय केपीके के एक छोटे से गांव में अपने इलेक्शन मुनक्किद कराओगे, जाली इलेक्शन, और सोचोगे कि इलेक्शन कमीशन या अदालत आके आपके गले में हाथ डालेगी। 2018 की तरह इन्होंने सोचा होगा आरटीएस का बटन बंद करके धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। कहा ना, अब वो सहूलतकारी मुयस्सर नहीं है उकाड़ा वालों। बात यह कि कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अभी कल परसों मौका मिला तो टीवी पे ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। नवाज शरीफ के अंपायर ये मेरे सामने खड़े हैं। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए, और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तुम जो नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इल्जाम कुदरत ने उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारा है। तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी। और ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और ये मैं आज बता दूं, उकाड़ा के गयूर अवाम को बताना चाहती हूं, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बताना चाहती हूं कि अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। जितने ज्यादा ठप्पा किस पर लगना है 8 फरवरी को? आवाज नहीं आई उकाड़ा। ठप्पा किस पर लगना है? तो फिर सुन लो, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। जितना वोट शेर को मिलेगा, उतनी तेजी से आपके घरों में गैस आएगी इंशाअल्लाह।
जितनी वोट की पर्चियां डब्बों में से शेर के लिए निकलेंगी, उतनी तेजी से आपकी बिजली के बिल कम होंगे इंशाअल्लाह ताला। जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, आपके घर पे आपको सस्ता इलाज, सस्ती दवाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। उतनी अच्छी तालीम आपके बच्चों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं है, ना हमें इंतकाम की फिक्र है उकाड़ा वालों। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि अवाम के, गरीब के, मजदूर के, रेड़ी वाले के जो बुझे हुए चूल्हे, उनको इंशाअल्लाह किस तरह चलाना है हमने वापस। और आज जब मैं लाहौर से निकल रही थी, नवाज शरीफ साहब जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? उकाड़ा वाला ध्यान से सुनो। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ साहब क्या मीटिंग कर रहे थे? 10-15 लोगों के साथ वो ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने हैं, उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है, उनको सस्ती चीनी मैंने कैसे देनी है, उनको सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनके घरों में मैंने कैसे खुशहाली लेकर आनी है। और ये जो नौजवान हमारे सामने खड़े हैं, इनको हमने कैसे नौकरियां देनी है, कैसे इनको वज़ाइफ देने हैं, कैसे इनकी तालीम के मेयार को बेहतर बनाना है, कैसे एक एक घर में मुस्लिम लीग नून ने सोलर पैनल पहुंचाने हैं, कैसे किसान को सस्ती खाद देनी है। ये रियाजुल हक जज साहब खड़े, इनका बहुत सब्जेक्ट है ये, काश्तकारी और किसानों के मसाइल। किस तरह किसान को हमने सस्ता बीज देना है, किस तरह किसान को हमने सोलर ट्यूबवेल देना है, किस तरह किसान की जो सब्जी है उसको हमने मार्केट तक रसाई देनी है, सड़कें बनानी है उनके लिए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचे और खराब ना हो। और मैं आपको, ये जो खवातीन यहां पर खड़ी हैं, मैं इनके लिए भी दिल से कुछ करना चाहती हूं। मैं आज पूरे पाकिस्तान की खवातीन और नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत की पूरी तवज्जो न सिर्फ महंगाई को कम करने में होगी, बिजली गैस के मसाइल को खत्म करने में होगी, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने पे मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। खवातीन को भी रोजगार के यकसा मौके मिलने चाहिए। खवातीन को मजबूत बनाना मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह। खवातीन को बाइज्जत जिंदगी देना, उनको बाइज्जत सवारी देना, बाइज्जत रोजगार देना, उनको मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, उनके लिए टेक्निकल आईटी स्टार्टअप्स शुरू करना, ई कॉमर्स देना, ये इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। और आप जानते हो कि आज इलेक्शन के बाद लोग लंबी तान कर सो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन तक मुतहर्रिक होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद भी 5 साल इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेगी। मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह दानिश स्कूल बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला जदीद तरीन अस्पताल बनेगा। आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सबको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन
सेहत की सहूलियात से आरास्ता करेंगे ताकि आपको सेहत के लिए, इलाज के लिए लाहौर ना जाना पड़े। जो दवाइयां घरों तक पहुंच सकती हैं आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, आराम से नहीं बैठेंगे। 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान को तालीम से नवाज दो। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट देकर पाकिस्तान को सेहत से नवाज दो। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर मरीज को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई से नवाज दो। मेरे मुल्क को सस्ती बिजली और सस्ती गैस से नवाज दो। हमने सर्वेस कराए हैं और सर्वे में जो चीज सबसे ऊपर आई है वो गैस की फराहमी का तात्तुल है। अभी रास्ते में मुझे कोई 50-60 खवातीन, घरेलू खवातीन सड़क पे खड़ी थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को इशारों से रोका, मैं रुक गई। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी वादा करो कि गैस पहुंचाओगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे, गैस घर घर पहुंचाएंगे। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। बोले इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही उकाड़ा वालों, बोले इंशाअल्लाह। उकाड़ा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुल हक जज साहब, आपका और मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारान का भी शुक्रिया कि आज इतनी सर्दी में, धुंध में इतनी जबरदस्त महफिल सजा दी। मुझे उकाड़ा के अवाम से मिलने की सआदत मिली। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत के आपके पास आऊंगी और इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि उकाड़ा की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन सब के साथ मिलकर। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिरों। मेरे साथ मिलके दो नारे लगाने। नवाज शरीफ। नहीं, लाहौर तक आवाज आनी चाहिए, रायविंड तक। नवाज शरीफ। और अब पूरे पाकिस्तान में मेरे वतन के जिंदाबाद की आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नासिर।